बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के अक्सर अजला का कंट्रोल हासिल करने पर ताजिकिस्तान के सदर ने सूबे से मुतसिल ताजिक सरहद पर 20,000 फौजी तैनात करने का हुक्म दे दिया। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तालिबान की पेशकदमी जारी है। अक्सर इलाकों में तालिबान ने हुकूमत कायम कर ली और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार फरार होकर बदख्शां से मुतसिल सरहद पार करके ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए, जबकि सैकड़ों अफगान खानदान भी ताजिकिस्तान में पनाह लेने के लिए सरहद पार कर गए। ख्याल है कि ताजिकिस्तान के सदर ने बदख्शां से मुतसिल अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए 20,000 फौजी तैनात करने का हुक्म दिया है, जबकि ताजिकिस्तान की सरहद पर अफगान शहरियों के लिए पनाहगजीन कैंप भी कायम कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मौजूदा खतरात में जामिया कौमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 7वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। वर्कशॉप के शुरा में अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, नौजवान, सिविल सोसाइटी, मीडिया के अरकान शामिल थे। वर्कशॉप का मकसद मुस्तकबिल की क़यादत को बलूचिस्तान समेत कौमी और सूबाई मामलात के बारे में बेहतर आगाही फराहम करना है। जर्मनी ने 2,400 अफगान मुलाजमीन को वीजा जारी कर दिए। जर्मन हुकाम ने कहा है कि उन्होंने मुल्क की फौज के 2,400 अफगान मुलाजमीन और उनके रिश्तेदारों को वीजा जारी कर दिए, ताहम इनमें से तमाम फौरी तौर पर जर्मनी नहीं आना चाहते। गैर मुल्की खबरिसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीका के बाद दूसरा बड़ा दस्ता रखने वाली जर्मन फौज ने, जिसने 20 साल तक मुल्क के शुमाल पर तवज्जो मरकूज रखी, अपना आखिरी दस्ता भी गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान से बुला लिया है। लापता रूसी तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। तैयारे में 29 मुसाफिर सवार थे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तैयारा कमचटका जजीरे के इलाके में लैंडिंग से कबल लापता हुआ। तैयारे में 29 मुसाफिर सवार थे। दौरान परवाज तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनकिता हो गया। सरकारी अलामिया के मुताबिक तैयारा लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन तयशुदा असूल और तरीकाकार के मुताबिक कंट्रोल टावर से राब्ता नहीं किया गया और कंट्रोल टावर का भी तैयारे से राब्ता मुनकिता हो गया। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तालिबान ने मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है और तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के मजीद 13 अजला में कामयाबी हासिल कर ली। तालिबान से शिकस्त के बाद सैकड़ों अफगान फौजियों ने पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान में पनाह ले ली और ताजिकिस्तान ने भी अफगान फौजियों के मुल्क में दाखिले की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो आइंदा किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल के साथ शरीक नहीं होंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में कहा है कि कॉलोनियल दौरे के प्रोटोकॉल्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कहा है कि गवर्नर्स, वज़ीर आला और वज़रा की सिक्योरिटी का असरनो जायज़ा लिया जाएगा। इस ज़िमन में उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास में सिक्योरिटी के अमूर पर जामिया पॉलिसी लाएंगे। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां हर मुल्क को तरक्की के यकसा मौका मैसर हों। चीनी सदर ने बड़ा बयान जारी कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया में एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां हर मुल्क को तरक्की के यकसा मौका मैसर हों। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और आलमी सियासी जमातों की सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया को आलमी वबा, माहौलियाती तब्दीलियों और तनाज़ात से खतरा है। उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों पर इंसानों का मुस्तकबिल संवारने के हवाले से भारी जिम्मेदारियां हैं। हमें तरक्की के अमल में तरक्की पजीर ममालिक को साथ लेकर चलना होगा। चीनी सदर ने कहा है कि इंसाफ, बराबरी और मुश्तरका तरक्की के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। दूसरे ममालिक की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों को नाकामी होगी।
अफगान अस्करी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी फौज ने आगाह किए बगैर रात की तारीकी में खामोशी से बगराम एयरबेस खाली की। अमेरिकी अड्डे से निकलने और काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचकर अफगान फौज को इतला दी गई कि हमने एयरबेस छोड़ दिया है। अमेरिकी फौज ने एयरबेस छोड़ने से कबल बिजली मुनकिता कर दी और बताए बगैर अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा मजबूत फौजी अड्डा छोड़ दिया। अफगान फौज के कमांडर्स का कहना था कि अमेरिकी फौज के जाने का इल्म इन्हें 2 घंटे बाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को ईद उल अज़हा से कबल तनख्वाहें अदा करने का फैसला कर लिया। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मिलने वाली हदायत के बाद किया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीमन में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें ईद उल अज़हा से कबल अदा कर दी जाएँ। इराकी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी एयरलाइन फ्लाई बगदाद की जानिब से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि फ्लाई बगदाद नजफ से लाहौर और कराची के लिए परवाजें शुरू कर रही है। फ्लाइट ऑपरेशन 16 जुलाई 2021 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत फ्लाई बगदाद पाकिस्तान से इराक हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। इंडोनेशिया के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 63 मरीज हलाक। इंडोनेशिया में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट की तबाहकारियां जारी हैं। इंडोनेशिया के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 63 मरीज जाँ बहक हो गए। CNN के मुताबिक दुनिया की चौथी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क इंडोनेशिया कोरोना वबा की हलाकत खेजी का सामना कर रहा है। कोरोना की नई लहर ने मुल्क भर के अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की किल्लत पैदा कर दी। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार का ट्यूनिस का दौरा। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार ने बीमा हेलीकॉप्टर आलमी समंदरों में तैनाती के दौरान ट्यूनिस का दौरा किया। बंदरगाह लागोलेट आमद पर ट्यूनिस बहरी जहाज ट्यूनिस कोस्ट गार्ड की पेट्रोल बोट्स, पाकिस्तान के दफाई अताशी और ट्यूनिस के बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से वैक्सीन करवाने की अपील। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अमेरिका के योम आज़ादी के मौका पर अपने हमवतनों से दरख्वास्त की कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना की वबा पर काबू पाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जुलाई की मुनासबत से व्हाइट हाउस में मुनक्किद एक खसूसी तकरीब के करीब 1000 शुरका से खिताब करते हुए जो बाइडन का कहना था कि इस वक्त वैक्सीन लगवाना हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा मुजाहिरा है। मुल्क के लिए कालाबाग भाषा और अखौड़ी डैम की तमीर ज़रूरी है। चेयरमैन आरसा राव अरशद ने कहा है कि मुल्क के लिए कालाबाग डैम, भाषा डैम और अखौड़ी डैम की तमीर बहुत ज़रूरी है। नए डैम्स ना बने तो सूबे आपस में लड़ते रहेंगे। जेफ बेजोस ने अमेज़न के बॉस की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 2004 में अपना कैरियर का आगाज किया था। अमेज़न एक $multi-billion कंपनी है। बेजोस का कहना था कि इनके पूरे कैरियर में एक बार एक चीज़ की शिकायत आई जिस पर वो बहुत मायूस हुए। जेफ बेजोस ने अपने कैरियर में अमेज़न को बहुत फ़ायदा दिया। उन्होंने हमेशा मुस्तकबिल को देखते कारोबार किया, जिसकी वजह से कंपनी दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में एक है। दफ्तर खारजा की रूसी सदर के रवामा दौरा पाकिस्तान की खबरों की तरदीद। दफ्तर खारजा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के रवामा दौरा पाकिस्तान की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा पाकिस्तान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। फिलहाल ऐसा कोई दौरा तय नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और रूस करीबी दोस्त और शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन फरोग पा रहा है। उनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी अमन की काविशों में मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर राब्ते मौजूद हैं।
T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत को एक और धचका। T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल होने के बाद भारत को एक और धचका लग गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में ना होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लीग में शामिल फ्रेंचाइज के मालिकान को सामान की मुंतकिली के वसाइल को बरूएकार लाने में दुश्वारी का सामना है। इसके अलावा दुबई एक्सपो 2020 के इनकाद की वजह से UAE के होटल्स में बेतहाशा रश है, जिसकी वजह से होटल मालिकान ने कमरों का किराया असल कीमत से कई गुना बढ़ा रखा है। बरतानिया की शहजादी केट मिडलटन ने खुद को आइसोलेट कर लिया। उन्होंने ये इकदाम इन अफराद से राब्ते में आने के बाद उठाया जो कोरोना से मुतासरा थे। इस ज़िमन में किंगस्टन पैलेस ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि शहजादी केट में कोरोना की अलामत जाहिर नहीं हुई। बरतानवी ज़राए बलाग के मुताबिक जारी करदा बयान में कहा गया है कि शहजादी में वायरस की अलामत जाहिर नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करते हुए खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बीवी का शोहर से मुतल्लिक दिलचस्प इंकशाफ। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अहलिया साक्षी ने अपने शोहर से मुतल्लिक दिलचस्प इंकशाफ कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि धोनी वीडियो गेम खेलने के काफ़ी शौकीन हैं। वो इतने ज़्यादा शौकीन है कि रात को गहरी नींद में भी PUBG के बारे में बड़बड़ाते रहते हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।